साहेब बैसाखी में प्रकाते हैं कि शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़िया राज, अरे जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर गया काश। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। तो शब्द की बड़ी कीमत है और शब्द के द्वारा ही शब्द से बंधन बनते भी हैं और शब्द से बंधन छूटते भी हैं। शब्द से व्यक्ति भ्रमित होता है और शब्द से ही उसका भ्रम टूटता है। मने काटने के लिए और जोड़ने के लिए दोनों ही शब्द हैं। तो साहेब कहते शब्द ही मारा गिर पड़ा और शब्द ही छोड़िया राज। देखो शब्द का बहुत आपने शब्द सुने होंगे। देखो अभी कोई ढोलक वाले भैया जो ढोलक बजा रहे हैं, ये ढोलक भी शब्द बोलती है और आपके है ना ये मजीरे भी शब्द बोलते हैं और आपकी ये तंबूरा भी शब्द बोलता है, पर हमें सुनाई नहीं देते। एक जगह है ना नाच हो रहा था, नाच, तो नाच में नाचने वाली जो थी वो नाच रही थी और ढोलक बजाने तबला बजाने वाले तबला बजा रहे थे और ये मजीरा बजाने वाले मजीरा बजा रहे थे। तो वो तबला क्या कह रहे थे, धिक्के धिक्कार है, धिक्के धिक्कार है। किसको? धिक्के धिक्कार है। कौन कह रहे थे? तबला। तो मजीरा क्या कह रहे थे? किन किन को, किन किन को, किन किन को। तबला कह रहे थे धिक्के धिक्कार है, पर किन किन को, किन किन को। देखो अभी बजा रहे थे ना साहिब, तो मजीरा कहते हैं किन किन को धिक्कार है। तो वो नाचने वाली ठुमका लगा के कहती है कि इन इन को, इन इन को, किन को, जो नाच देखते हैं उनको। जो आजकल जो ज्यादातर हमारी आंखें क्या देखते हैं? नाच देखना पसंद करती है। आप घर में बच्चों के बर्थडे मनाते हैं और शादियों में तो आपने डीजे बंद कर दिया, पर बच्चे के जन्म दिवस में तो आप डीजे लाते हैं और सभी नाचते हैं और सभी नाचते हैं, सभी ठुमका लगाते हैं। अब बेटी नाच रही बाप देख रहा है, पत्नी नाच रही पति देख रहा है। क्या तमाशा है। हमारी आंखें विषैली हो गई, रसीली हो गई, कान हमारे रसीले हो गए, रसीले शब्द सुनकर हम सब सर्प बन गए। इसलिए नचाना धिक्कार है और नाचना धिक्कार है। कौन कह रहे? मैं नहीं कह रही हूँ, वो तबला और मजीरा और वो नाचने वाली कह रही है कि धिक्कार है, पर नाचते। आज हम बच्चे का जब जन्म दिवस मनाते हैं तो मोमबत्ती फूंकते हैं और मोमबत्ती बुझाते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है उसका हम दीपक जलाते हैं, मरते ही दीपक जलाना शुरू हो जाता है। और जो जन्मा है, जो जीता है, जागता है, जिसकी ज्योति जल रही है, उसका दीपक हम बुझा रहे हैं। मतलब ये है कि हम मोमबत्ती फूंकते हैं ना, तो आपका बच्चा अगर 15 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, तो समझ लो कि आपने मोमबत्ती के साथ उसकी 16, 17 साल, 15 साल फूंक दिया। इसे आप मोमबत्ती उसकी बुझाते हैं, अर्थ पता नहीं, इसे अर्थ का अनर्थ करते हैं। और देखिए कोई भाई मांस तो नहीं खाते होंगे, यहाँ तो अच्छे आदमी आए हैं, पर पता नहीं अपने मन के घोटाला। ये मन बड़ा घोटाला करता है, बड़ा बड़ा घोटाला, दिखने में बड़ा चकाचक साफ दिखता है। अब कोई इनमें से यूं नहीं जानता है, कोई में ये गलत भी करते होंगे। तो आप कोई भी अगर मांस खाते हैं, मुर्गी मारते हैं या बकरी मारते हैं, तो वो भी गाली देती है शब्द में। मैं सुना दूं गाली देती है। कैसे गाली देती है? जब मुर्गी मारते हैं ना, तो मुर्गी क्या कहती है? खोज जा जो खोज। मुर्गी की जब गर्दन पकड़ के उसे दबोचते नहीं, तो वो गाली देती है। सुनना ध्यान से, मेरी नहीं, मैं तो बता रही हूँ, मुर्गी की सुनना। मुर्गी कहती है खोज जा जो खोज, मतलब खोज एक गाली है, मतलब तेरा नाश,
सर्वनाश हो जा। तो मुर्गी कहती है खोज जाजो खोज। तो बच्चा है ना मेंढा, वो कहता कब जाजो कब। तो बकरी कहती है अब ज्यादा दिन नहीं लगेगा, अभी थोड़े दिन में। कभी साहब कहते धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे शो गड़ा, ऋतु आए तो फल हो। इसलिए ये यंत्र भी बोलते हैं। एक बार एक राजा के माथे में सींग था, सींग। तो राजा, एक हमारे साहिब जी है ना यहाँ पे, कौन साहिब जी, उनके माथे में से गोरा ना छोटा सा, ऐसे राजा के माथे में सींग था। हाँ है? उनको तो ऐसे मेज जैसा है, पर राजा के माथे में सींग था। तो राजा बड़ा संकोच करता था। बातें और सुनाऊंगी मैं, थोड़ा जो शब्द बोलते हैं उनकी बात चल रही है। तो सींग था उसके माथे में, राजा बड़ा संकोच करता था कि मेरा सींग, माथे का सींग कोई न जाने कि राजा के माथे में सींग। तो राजा हमेशा मुकुट लगा के रखता था, पर जब बाल बनवाना होता था तो नाई तो बुलाना ही पड़ता। एक ही नाई उनका बाल बनाता था और उस नाई का नाम था दम। क्या नाम था नाई का? दम। अब दम ही आता था बाल बनाने, हमेशा दम ही बाल बनावे। अब क्या हुआ, एक दिन दम बाल बनाने आए तो राजा ने कहा देख दम, तू जाने मैं जानूं, मेरे सींग के बारे में किसी को मत बताना कि हुजूर कान पकड़े, आपके सींग के बारे में किसी को नहीं बताओ। पर नाई का जो पेट है ना, यहाँ कोई नाई तो नहीं बैठे? नाई मतलब नारद मुनि का काम करता है। नाई माने जोड़ने का भी करता है और नाई माने तोड़ भी देता है। नाई जानते नहीं? तो अब नाई सोचे कि राजा साहब ने मना कर दिया, पर मेरे पेट में तो उफान आ रहा है, कैसे नहीं कहूँ कि राजा के मुंह में सींग है। तो नाई एक जगह दिशा मैदान गया, तो उसने कहा यहीं खेल लूं। तो दिशा मैदान जाते जाते बोला कि राजा के मुंह में सींग। उस समय एक आदमी सारंगी बनाने के लिए लकड़ी काट रहा था। अब वो सारंगी बना के लिए लकड़ी लाया और उसने सारंगी बनाई। अब राजा के दरबार में भजन का, ये जो भजन होते हैं नहीं, आप हमारे सुधीर साहब जी को लग रहा हो ये आज कहाँ की कहानी छेड़ दी, पर ये खंडन सुन सुन के भी आपका मन भर गया होगा, इसलिए आज थोड़ा परिवर्तन कर दिया। तो वो जो माँ राजा के यहाँ भजन का कार्यक्रम रखा, भजन प्रतियोगिता रखी। तो वहाँ तबला वाले आए, ढोलक वाले आए और सारंगी वाले आए और मजीरा वाले आए। तो राजा सोच रहा था कि मेरा नाम कोई जानते तो नहीं, मेरे मुंह में सींग है। मतलब अपनी कमी अपन को खलती रहती है, कोई जाने न जाने, पर अपने अंदर खुद में खुदा बैठा है, वो सब जानता है। तो वो तबला कहता है, वो सारंगी बोलती है कि ऐसा लगता राजा को कि सारंगी कह रही है। तो सारंगी की आवाज आई तो ऐसा लगता है कि राजा के मुंह में सींग। वह सारंगी में आवाज राजा को ऐसी लगती है कि राजा के मुंह में सींग। तो फिर वो तबला कहता है, मजीरा कहता है किन्ने का किन्ने का किन्ने का किन्ने का कि राजा के मुंह में सींग है। तो वो सारंगी क्यों करती है ना, तो राजा अर्थ लगाता है कि राजा के मुंह में सींग। तो सारंगी कहती है, अब तभी मजीरा बोलता है किन्ने का। तो तबला की जो ताल बजती है ना, तो कहते दम में का, मतलब नाई का नाम था दम, तो दम ने ही कहा। कहने का मतलब है कि शब्द का व्यक्ति कहाँ से कहाँ अर्थ लगा लेता है, सकारात्मक भी लगा लेता है और नकारात्मक भी लगा लेता है।